नमस्कार मैम। नमस्कार। जय गौ माता। जय गौ माता। आपका हार्दिक अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। आप कैसे हैं? बस बढ़िया है। आपकी गौ माता कैसी है मैम? गौ माता सब बढ़िया है। ये छोटी छोटी बछड़ियाँ अभी बड़ी हो गई है हमारी। आप जो पहले जो हमारा वीडियो हुआ था, हाँ हाँ। तब जो छोटी थी अभी वो माँ बन गई है वो मैम बछड़ियाँ करीबन बड़ी मैं देखता हूँ महिलाएं थक जाती है साल 2 साल में, पर आपको मैं देख रहा हूँ आप तो नई नई सीढ़ियाँ ऊंचाई की छू रहे हैं दिनों दिन। ऐसा क्या आपके गौ माता ने आपको दिया है? क्या आपकी गौशाला का नाम है? कैसी आपकी दिनचर्या चल रही है इन गौ सेवा के प्रति? थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्या क्या आपके अंदर चेंजेस आए हैं? गौ माता आपकी गौशाला में क्या चेंजेस आए हैं? ओवरऑल आप एनवायरमेंटल और अपने जो सोसाइटी के अंदर उसके में क्या क्या चेंजेस लेके आए हैं? ये हमारी गौशाला का नाम है जशोदा गिर गौशाला जी ये पादरा तहसील में है। जी और पादरा के से 1 किलोमीटर ताजपुरा गांव है जी वहाँ पे स्थित है ये। जी ये हमने हमारे खेत में ही बनाई थी। जी हमारी गौशाला को अभी 3.5 साल हो गए, कंप्लीट हो गए। जी तो शुरुआत हमने थोड़ी गायों से की थी। धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया, हमारी गौ माता के प्रति सेवा बढ़ती गई, आदर बढ़ता गया और गौ माता ने हमको काफ़ी कुछ दिया। जी मैम। तो इससे इससे हमारा क्या है, उत्साह बढ़ रहा है। जी। और गौ माता के साथ रह के तो वैसे भी हम किसी की भी कोई प्रकार की थकान हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, वो चली जाती है। यहाँ आके बहुत फ्रेश फील लगता है। बहुत फ्रेश फील लगता है। हर गौपालक के पास मैं जाता हूँ तो उन्हीं के यही शब्द होते हैं और मैं सामने देख रहा हूँ तो कि कैसे आपके साथ ये गौ माताएं खेल रही है, कितना आपके साथ इनके लगाव है। तो एक गौ माता आपको क्या ऐसा संदेश देती है जब आप सोते हो रात को, तो आपको बेचैनी होती है कि शांति से नींद आ जाती है? इसका क्या आपको प्रभाव पड़ता है? पॉजिटिविटी के बारे में बताइए थोड़ा सा। अभी गौ माता तो हमारी क्या है, माता समुद्र मंथन के दौरान जी जो रत्न निर्मित हुए थे, भगवान ने दिए हमको, जी उसी की प्रसादी के रूप हमारी गाय माता है। जी तो उसका तो वर्णन हमारे शास्त्रों में भी किया गया है कि गौ माता तो हमें सिर्फ जन्म से उसकी अंतिम क्षण तक वो हमें देती ही रहती है कुछ ना कुछ। तो उसके पास जब हम आते हैं तो हमारे पास जो भी नेगेटिविटी है, जो भी हमारी बुराइयां हैं, जो भी रोग है हमारे, कोई भी हमारी, वो सब वो हर लेती है। ये उसके ऊपर जो ये हम बोलते हैं, हम उसको जी जी देशी गौवंश का ये खासियत है कि उसके ऊपर जो इसमें सूर्य की नाड़ी रहती है, ये हम सबको पता रहता है। और इसी के अंदर ये हमारा पूरा साइंस इससे जुड़ा हुआ है कि ये गौ माता के पूरे शरीर से हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता रहता है। और सबसे ज़्यादा तो ये हमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी देती है। सृष्टि में, पूरे सृष्टि में एक में वैसा ये गौ माता है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन रिलीज करती है। इसीलिए हमारे शास्त्र में भी सुबह गौ माता को जो रोटी खिलाने का महत्व बताया है, उसके पीछे भी साइंस ही है कि सुबह सुबह उसके पास जाते हैं तो उसके उच्छ्वास से जो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हमको मिलती है, उससे हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हमारे शरीर के जो भी रोग वगैरह है, कोई सिर्फ गौ माता के पास रहने से ही 70 ऐसे डिसीज है जो क्योर होते हैं, जैसे बीपी, डायबिटीज और कई सारी बीमारियां जो जिनको संतान नहीं हो रही है, वो भी अगर 6 महीने तक, हमारे दिलीप राजा का भी उदाहरण हमारे शास्त्र में है, तो उनको संतान प्राप्ति भी हो सकती है गौ माता की सेवा से। तो गौ माता से के साथ तो इतना सारा उस विज्ञान जुड़ा हुआ है कि हम उसके लिए उसका पूरा लिखने बैठे तो भी हमारे शब्द कम पड़ेंगे, पर उसका वर्णन कम नहीं पड़ेगा मैम। हाँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पहले दूसरे प्रोफेशन में थी, आप टीचिंग लाइन में थी, तो आपको क्या ऐसा आपके साथ घटित हुआ या क्या आपके साथ चेंजिंग रोल रहा, आपकी लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट रहा कि आप गौ सेवा के प्रति इतना जागरूक हुए, इसमें आपने इतना अच्छा आपको महसूस हो रहा है कि आपने सारा सब कुछ जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो पीछे छोड़ के यहाँ गोबर में गौ माता के संग आप रह रही है, तो कुछ घटित हुआ कि अपनी मन की इच्छा से, या कैसे ये शुरुआत कैसे हुई आपकी? देखिए, पहले तो हमारा जो खेत यहाँ था, जाते आते वक्त हम सोचा करते थे कि पहले इसमें वो सरगवा, मतलब क्या बोलते हैं उनको,
ड्रम स्टिक बोलते हैं जी। उसको, उसका और नींबू का खेत था। जी। तो जाते वक्त हम सोचते थे कि इससे बेहतर कुछ हमें करना है, जी। हमारी जगह है पास है तो कुछ उसका उपयोग अच्छे से करना है। जी। उसके दौरान हमने राजीव दीक्षित जी को सुना, जी। उनके बहुत सारे वीडियो देखे, तो उनसे हमें बहुत बहुत प्रेरित हुए गौ सेवा के प्रति। जी। तो हमको फिर ख्याल आया कि अगर हमारे पास भी थोड़ी बहुत जगह है तो हम थोड़ी सी गाय लाके शुरुआत करते हैं, गाय की सेवा का मौका हमें अगर मिल सकता है तो थोड़ी सी गाय लाके हमने शुरुआत की। और जैसे शुरुआत की तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, ये काम में बड़ा मज़ा आने लगा। हाँ, संघर्ष भी बहुत हुआ, कठिनाइयाँ भी बहुत आई, क्योंकि हमारे लिए ये संपूर्ण नया विषय था और हमारा फील्ड अलग था। पर जैसे जैसे उनके साथ रहते गए, गौ माता हमको नई नई दिशा भी दिखाती गई। सारी जो भी कठिनाई आई उन्होंने सॉल्व भी कर दी, उनके आशीर्वाद से सब अच्छा है। अभी भी हमारा बहुत सारे उत्पाद आगे हम भाई साहब पूछेंगे, बताएंगे वीडियो में कि उनके गोबर और गौमूत्र से बहुत सारे उत्पाद भी बना रहे हैं और दूध और वो तो उसका बाय प्रोडक्ट भी बन गया है। तो आपका कहने का मतलब कि आप एक सिटी एरिया में रहते हैं, ठीक, आप बड़ौदा सिटी के अंदर आप रहते हैं, कोई या तो घर से कोई पुराने आपके माता पिता ये काम करे हो तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहता है, पर आपके लिए तो बिल्कुल ही एकदम नया था। स्विच करना कैसा रहा आपके लिए? एकदम आसान रहा? क्योंकि इसको आजकल कई नई जनरेशन इस वीडियो को देखेगी, कई महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी है, कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रही है, वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो सोच रही होगी कि मैम कर सकती तो हम भी कर सकते हैं। तो उनको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए सबसे पहले कि इस लाइन में आने के लिए, और क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती है उसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कीजिए मैम। देखिए, गौशाला शुरू करना, गाय की सेवा शुरू करना वैसे सबके बस की बात नहीं है, ऐसा कहा जाता है। जी। हमने भी जब शुरुआत की तो हमने हमारे फैमिली में से, हमारे आसपास के लोगों से सिर्फ नेगेटिव ही प्रतिसाद मिला। जी जी जी। कि आप इतना अच्छा आपका प्रोफेशन छोड़ के ये क्या किसमें पढ़ रहे हैं, आपको पशुपालन तो आता नहीं है जी। और इसके साथ तो बहुत जूझना पड़ता है, बहुत कठिनाइयाँ आती है, सब आपको छोड़ना पड़ेगा जी। क्योंकि ये 365 दिन का काम है। जी। इसको छोड़ नहीं सकते एक बार शुरुआत की तो फिर हमने भी शुरुआत की तो ये सब कठिनाइयाँ आई, पर उससे हम जूझते चले गए, उससे कुछ ना कुछ सीखते चले गए और फिर उसी में से हमको रास्ता मिला और अभी इस काम में हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है। हमने शुरुआत अपने मन से की थी, इसलिए इस काम में हमको मज़ा भी बहुत आ रहा है। हाँ, पर एक बात है, जो भी नया शुरुआत करना है किसी को भी, कि आप पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर में और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाएं, क्योंकि ये क्या है 3 साल के बाद आपको उसमें थोड़ा प्रॉफिटेबल दिखेगा। तब तक तो उसका जो भी पैसा है वो उसके अंदर जाता है। जी। कोई भी ये हो तो उसमें थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा शांति से, लेबर की प्रॉब्लम भी रहती है इसमें, इस काम में, तो उससे भी जूझना पड़ता है। हर काम के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, एक सैनिक की तरह, कि जैसे कोई भी परिस्थिति आए तो मुझे मेरी गौशाला के लिए अगर गोबर भी उठाना पड़े तो मुझे मेरी पूरी मन से तैयारी होनी चाहिए कि मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, वो भी करने को तैयार रहो। इसके अलावा आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ये कैसा चल रहा है अभी? हाल फिलहाल बढ़िया चल रहा है, सिस्टम कैसा है? क्या कुछ आपको लग रहा है कि उस पर और इम्प्रूवमेंट हो सकता है? क्या अभी स्मूथली आपके प्रॉफिट आने लग गया है कि अभी नो प्रॉफिट नो मार्जिन पे अभी चल रहा है आपका? नहीं, अभी 3 साल तक हमारा कोई प्रॉफिट नहीं दिखा जी। क्योंकि जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें जो भी पैसे लगे थे जी। तो वो सारा अभी रिकवर अब तक हो रहा है। और अभी हमने जैसे दूसरे उत्पाद शुरू किए तो अब हमारा प्रॉफिट दिखना शुरू हुआ है। अगर सिर्फ हम दूध पे या उस पर डिपेंडेंट रहेंगे तो थोड़ा उससे जूझना मुश्किल हो जाता है। जी। आपको बड़े बड़े जो अपने इस गौ सेवा के प्रति जो संरक्षक है, जो बड़े बड़े कार्यकर्ता है, उन्होंने भी आपको सम्मानित किया है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी को भी आप एक पॉजिटिव नॉलेज दे रहे हैं। आसपास की महिलाएं भी आपके पास आती होगी, वो भी आप उनको भी ट्रेन करते होंगे, आप ट्रेनिंग देते हैं? हमारी गौशाला में गौ सेवा गतिविधि के गुजरात प्रांत द्वारा यहाँ पे एक ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था। तो वहाँ पे भी हमने यहाँ एक वर्कशॉप एक दिन का रखा हुआ था, उसमें हमने 5 से 6 उत्पाद के बारे में ट्रेनिंग दी थी। और दूसरी यहाँ पादरा में जैन स्कूल के अंदर जो भी वेटरनरी डॉक्टर्स है यहाँ के पादरा तालुका के, तो उनके द्वारा जो भी सखी मंडल है यहाँ पे जो लोकल बेसिस पे वो सब महिलाएं काम करती है,
तो उनका एक सेमिनार रखा हुआ था 1 डे का। जी। तो उसमें भी हमको बुलाया गया था कि आप जिस तरह से ये काम करती हैं तो उससे दूसरी सखी मंडलों को कुछ काम मिले और नया सीखने को मिले और उनको कुछ नई राह मिले जो पशुपालन करती है महिलाएं। तो वहाँ पे भी हमको इनवाइट किया गया था, वहाँ पे भी हमने वो सारी महिलाओं को इस बारे में ट्रेनिंग दी। उनके लिए ये सब पूरा विषय नया था, क्योंकि हमारे यहाँ क्या माना जाता है कि इसको सिर्फ एक ढोर माना जाता है जी। गाय माता को, कि उनका एक सिर्फ है कि बस दूध निकालो डेयरी में दे दो फिर बात खत्म हो गई। तो यस। उसका जो मेन चीज है ये गोबर और गौमूत्र, गोमय वसते लक्ष्मी जो बोलते हैं हम, जी। तो उसका क्या तात्पर्य है कि गाय का अगर आप सोचे ना, आपका दिमाग थोड़ा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, इसमें से थोड़ा क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है। जी। तो आपका सिर्फ एक गाय का सिर्फ एक गोबर का उपला ही आपको 1000 रुपए तक कमा के दे सकता है। वो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत है पड़ेगी। आगे और अभी तो मैं देख रहा हूँ बढ़िया ही चल रहा है आपका, आगे और क्या आपका विज़न है, कहाँ तक जाओगे, क्या और ऊंचाई छूने की आपकी अरमान रहेंगे? हर इंसान का रहता है कि इसके बाद ये करना है, और कहाँ तक अभी क्या और बाकी है जो पेंडिंग है जिस पे काम करना है आपको? ये गाय की संख्या बढ़ाने की हमारा उद्देश्य नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत सीमित है। जी जी। तो जितनी भी हमारी गौ माता है जी, उसको हम अच्छा मतलब अच्छी गुणवत्ता, जो उनके जो वंशज आएंगे वो बहुत ही हेल्दी हो, बहुत ही रुष्ट पुष्ट हो, और उनका जो नेक्स्ट जनरेशन आए ब्रीडिंग वो पे बहुत आपको काम बढ़िया करना है। है। हाँ, तो वो हमारा ध्येय। और दूसरा ध्येय है कि जो भी उत्पाद पंचगव्य से बनते हैं जी। वो जितना हो सके, हमारा एक भी गौमूत्र का कचरा और या एक भी गोबर का कंडा या उपला वेस्ट नहीं जाना चाहिए। उसमें से हम सारे उत्पाद बना के गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना चाहोगे। सर भी है, सर को भी मैं बुलाना चाहूँगा। आप में मैं देखता हूँ गौशाला के अंदर मतलब पुरुष लोग काफ़ी काम करते हैं, वो भी 2 साल 3 साल में बैकफुट पे आ जाते हैं। आप एक महिला होके ये मेंटलिटी, इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी कहाँ से लाई? सर का कितना रोल है? सर एक बार आप कैमरे के सामने आइए थोड़ा सा। सर को भी मैं देख रहा हूँ, आप हस्बैंड वाइफ की जोड़ी। मैं कई गौशालाओं में गया हूँ, पर मेरे को अद्भुत नज़ारा यहाँ का ही लगता है कि दोनों मिलजुल के जिस हिसाब से आप इसको इस अपने बिजनेस है या जो गौ सेवा है उसको आगे बढ़ा रहे हो, ये काबिलियत तारीफ़ है। तो आपका मैम का कितना सपोर्ट रहता है, आप कैसे सपोर्ट करते हो और कैसे ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ते हो आप? जय गौ माता जी। हम लोग फैमिली में पैक करते हैं कि सब पूरा सपोर्ट, पूरा फैमिली का सपोर्ट रहता है जी। और उसी हिसाब से हम पूरा काम करते हैं। और पहले भी आपको बताया था हाँ। वीडियो में कि हम थोड़ा काम डिवाइड कर देते हैं। छाछ बनाना, मक्खन बनाना, फिर पंचगव्य नस्य वो सब तैयार करना घर पे रहता है, वो वाइफ करती है। जो भी संवर्धन का काम हो वो सब मैं संभालता हूँ। घास चारा का जो भी काम है वो पापा संभालते हैं। मतलब ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो किसी एक पे बर्डन नहीं रहता है और काम इजीली आसान से हो जाता है। कहने का मतलब कि आप अपना जो रोल्स है वो डिफाइन करके रखते हो, पर इंसान का क्या काम रहेगा क्या नहीं रहेगा उस हिसाब से। हाँ। पर सर मैं आपको ये जानूँ, आप एक सिटी एरिया में रहते हो, यू हैव गुड एजुकेशन ऑल्सो, बैकग्राउंड भी आपका अच्छा खासा है। पर मैं जहाँ तक विलेज जो रूरल एरिया है, गाँव की बात करूँ, तो वहाँ पे महिलाएं क्या होती है, थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी होती है तो वो गोबर में या गौ सेवा में या एनिमल्स के प्रति काम नहीं करेगी। अगर वो देखेगी कि जिस घर में उसका शादी करनी है वहाँ पे एनिमल्स होंगे तो वो जाने नहीं चाहेगी। एक मैं आपको देख रहा हूँ, आप चकाचौंध की दुनिया छोड़ के यहाँ पे आ रहे हो, तो समाज के अंदर ये आपका बदलाव काफ़ी पॉजिटिव वे में देख रहा है, पर जहाँ तक गाँव की साइड है वहाँ नेगेटिव वे में जा रहा है। तो आप क्या करना चाहोगे? जो वीडियो को देखेगी, महिलाएं भी देखेगी, पुरुष भी देखेंगे, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए। इसको 2 शब्द। नेगेटिव थॉट्स इसलिए जा रहा है कि सब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई दुनिया क्या कहेगी या समाज क्या कहेगी जी। उसी वजह से वो लोग काम नहीं करते। बाकी किसी के अंदर है आत्मनिर्भर होना, कई लोगों के अंदर है, पर सोच यही है कि सिर्फ के भाई समाज क्या बोलेगी जी। वो डर से वो लोग काम करना नहीं चाहते। बाकी समाज का डर रख के बिना ही अगर काम करो तो वही समाज हमको फिर वाह वाह करेगा, वही समाज हमको शाबाशी देगा जी। आगे काम सक्सेस होगा। जैसे आज आपको मिल रहा है, समाज में मिल रहा होगा, सोसाइटी में भी मिल रहा है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको भारत सरकार ने भी अवार्ड दिए हैं, तो एक बार आप दिखाना चाहोगे कौन कौन से आपको अवार्ड मिले हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये पारितोषिक हमको गो सेवा गतिविधि गुजरात और सौराष्ट्र प्रांत के तरफ से मिला है जी। उन्होंने गो विज्ञान परीक्षा का आयोजन किया हुआ था जी। पिछले साल। हाँ। तो उसमें हम दोनों को पति पत्नी को प्रथम इनाम से पुरस्कृत किया गया जी। वो ऑनलाइन परीक्षा रहती है 22 दिन तक जी। उसका हर रोज़ उसका पेपर निकलता था और उसके गाय आधारित, हमारी प्रकृति से आधारित, पंचगव्य से आधारित उसमें सारे
प्रश्न पूछे गए थे, तो उस परीक्षा में हम प्रथम स्थान में उत्तीर्ण हुए, तो ये उसका पारितोषिक हमें मिला है। एक और मैं देख रहा हूँ सामने, वो कौन सा है, क्या नाम है इसका? और ये गुजरात सरकार की तरफ से जी पूरा पादरा तालुका की और से हमें श्रेष्ठ पशुपालन का जिला कक्षा में पूरा बड़ौदा जिला में हाँ श्रेष्ठ पशुपालक का इनाम से हमको पुरस्कृत किया गया, प्रथम क्रमांक से। तो उसमें जो भी हमारी कोठासुई है, ये गोबर और गौमूत्र से उत्पाद बनाए हैं, जी जी और जिस स्वच्छता और स्वास्थ्य से हमारा गौशाला चल रहा है, तो उसके लिए ये पुरस्कृत किया गया। मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि अभी लंपी का रोग इतना सारा फैला हुआ था जी 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 यहाँ पे हर गौशाला में, जी। पर हमारी एक भी गौ माता को लंपी नहीं हुआ। इतनी स्वच्छता का हमने ध्यान रखा है यहाँ पे, जो भी उसको स्वच्छता के प्रति या उनके स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही हमने मेहनत की है, ताकि हमारी कोई गौ माता को तकलीफ न हो। तो उसका ही आपको परिणाम, आपकी मेहनत का ही आपको फल मिला है। और मैं ज़रूर आशा करूंगा कि आने वाले टाइम में भारत सरकार से भी आपको ऐसे ही प्रमाणित मिले कि श्रेष्ठ महिला पुरस्कार गौसेवा के प्रति सर को भी मिले। ऐसे ही काम करते रहिए। और कुछ कहना चाहोगे आखिर में? 2 शब्द फिर आपकी गायों के बारे में आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि हमें प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। हम जितना प्रकृति से दूर चले जाएंगे उतना ही हम परेशान होंगे, हमारे स्वास्थ्य खराब होगा। तो हमारी जो भी पुरानी संस्कृति है, मतलब ये पशुपालन का व्यवसाय है, खेती का व्यवसाय है, ये हमें उसको एक अच्छे नज़रिए से देखना चाहिए। इजराइल जैसे देश है, किसी ने अपना काम छोड़ा नहीं है। हम लोग यहाँ पे बस अभी यही ट्रेंड चला है, सबको व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, सबको टेबल कुर्सी वाला जॉब चाहिए। तो जितना टेबल कुर्सी वाले जॉब है वो सारे आप देखेंगे ना, तो सारे बैक पेन से और माइग्रेन से और इसी सारे रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि हम जितना प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे, हम ये सारे व्यवसाय से जुड़ते रहेंगे, जो हमारे पुरखों का काम है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी जो अगर खेती का व्यवसाय है तो उसे हमें पकड़ के रहें। हाँ, उसके अंदर नया नया जो भी टेक्नोलॉजी आता है उसका उपयोग करके हमें अच्छे से अच्छे हमारे देश की, हमारी तो सोना उगलने वाली धरती है, तो उसको हमें पुनर्जीवित करना चाहिए। और जितना पशुपालन, मतलब जितनी हमारी गौ माता, देशी गौवंश को हम जितना बचाएंगे, हमारी धरती उतना ही फूलेगी फलेगी, उतना ही वापस वो सोना उगलने वाली बन जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी है। एक सोसाइटी के अंदर आपने जो पॉजिटिव नॉलेज शेयर किया, मैं आशा करता हूं कि जो महिलाएं हैं दूर दराज गाँवों में जो देख रही है इस वीडियो को, वो आपसे कुछ सीखेगी। और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं वीडियो के नीचे और स्क्रीन पर डाल दूंगा। जिनको भी कुछ नॉलेज लेना है या कैसे या गौशाला को स्टार्ट करना है, वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। 24 आवर्स आप कभी भी इनको कॉल कर सकते हो, ये आपको ज़रूर जानकारी देंगे। तब तक के लिए मैम और सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता।